Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Saira Aslam. I am teaching here to mathematics of FSC part 1 lecture number 4. There is an example of properties we already read in previous lectures. So now we prove that A over B is equal to C over D. AD is equal to BC. Principle for equality of fractions. 1 over A dot 1 over B is equal to 1 over AB. थर्ड है A over B dot C over D is equal to AC over BD. Rule for product of fractions. Fourth one है A over B is equal to KA over KB. K is not equal to 0. गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ये वो रूल्स हैं और इनको हमने प्रूव करना है. ठीक है. A ओवर B ओवर C ओवर D इज इक्वल टू AD ओवर BC. रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस. दिस सिंबल स्टैंड फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़. ठीक है. अब हमारे पास हमने किस किस को प्रूव करना है. प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन. नेक्स्ट है 1 ओवर A डॉट 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 ओवर AB. रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन. गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस. रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस. सॉल्यूशन देख लेते हैं इनके. फर्स्ट है हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D such that A over B BD is equal to C over D BD. BD को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया. ठीक है. तो 1 और देन हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड्स पे. A डॉट 1 ओवर B इंटू BD इज इक्वल टू C डॉट 1 ओवर D इंटू BD. A डॉट इंटू 1 over B dot B into D is equal to C 1 over D dot BD into is equal to C BD dot 1 over D. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हैंस प्रूव AD is equal to CD. D से कट गया और इधर रह गया CB. उधर से B से कट गया और उधर रह गया AD. हैंस प्रूव AD is equal to CB एंड AD इज इक्वल टू BC. दोनों लिख सकते हैं हम. अगेन AD इज इक्वल टू BC. AD मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD डॉट 1 ओवर D इज इक्वल टू BC 1 ओवर D डॉट 1 ओवर D. अब हमने दोनों साइड पे 1 ओवर B डॉट 1 ओवर D को मल्टीप्लाई करवा दिया. ठीक है. A डॉट 1 ओवर B डॉट D 1 ओवर D इज इक्वल टू B डॉट 1 ओवर B डॉट C डॉट 1 ओवर D. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हमने प्रूव किया था कि AD इज इक्वल टू CD. अब हम AD और इज इक्वल टू CD को ले रहे हैं और हम A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इसको प्रूव करेंगे. ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है. अगर ये है तो नेक्स्ट होगा. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D. कैसे. D से कट जाएगा और लेफ़्ट साइड पे D से कट जाएगा. राइट साइड पे B से कट जाएगा. तो हमारे पास रह जाएगा लेफ़्ट साइड पे A ओवर B और राइट साइड पे रह जाएगा C ओवर D. हैंस प्रूव. अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी AB डॉट 1 ओवर B डॉट 1 ओवर B इज इक्वल टू A डॉट 1 ओवर A डॉट इंटू B डॉट 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1. ये हमने इसको प्रूव करना है. ओके. इसको हम प्रूव करेंगे अब. दस AB एंड 1 over A dot 1 over B are the multiplicative inverse of each other. 1 over A dot 1 over B and AB both are the
ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है, बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ 1/AB। ए बी एंड ए बी हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के ये दोनों आपस में इन्वर्स है, लेकिन ए बी इज़ 1/AB आर द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 1/AB इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/AB इज इक्वल टू 1/A डॉट 1/B, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास hence proof 1/AB is equal to 1/A dot 1/B, then we can say that AB is equal to 1/AB, hence we can say that AB in multiplicative inverse of 1/AB. Next, A/B dot C/D is equal to A dot 1/B C dot 1/D. We can use commutative and associative law of multiplication. So AC into 1/B dot 1/D, then we can write that AC dot 1/BD is equal to AC over BD. A/B dot C/D is equal to AC over BD. Hence we prove that A/B dot C/D, we can write that A dot 1/B into C dot 1/D. Next है fourth, A/B is equal to A/B dot 1 is equal to A/B dot K/K is equal to AK/AK. सॉरी, यहाँ BK आएगा, ये गलत लिखा हुआ है नीचे। A/B इज इक्वल टू AK/BK, के से कट जाएगा तो दोनों इक्वल, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन वी कैन प्रूव अ प्रॉपर्टी, सो वी कैन राइट दैट A/B इज इक्वल टू AK/BK। नेक्स्ट है जी A/B ओवर C/D, ठीक है। A/B ओवर C/D, बहुत ऊपर और नीचे हमने BD ओवर BD को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर B से कट जाएगा और AD रह जाएगा, और नीचे D से कट जाएगा और AB रह जाएगा। तो हैंस प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट है 7, एग्जाम्पल नंबर 7। उससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था, वो कहता है कि A/B इज इक्वल टू C/D इफ़ एंड ओनली इफ़ AD इज इक्वल टू BC। हमने इसको प्रूव कर दिया। 1/A डॉट 1/B इज इक्वल टू 1/AB, इसको भी प्रूव कर दिया। A/B डॉट C/D इज इक्वल टू AC/BD, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। A/B इज इक्वल टू KA/KB, K इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। A/B ओवर C/D इज इक्वल टू AD/BC, रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। डज द सेट 1 and -1, दिस इज अ सेट, possess clear property with respect to addition or multiplication। 1 and -1 सेट जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 + 1, ये भी इक्वल 0 हो जाएगा। -1 + -1 इज इक्वल टू -2, बट 2 0 एंड -2। अब हमारे पास 3 सोल्यूशन आए हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एक सोल्यूशन, 1 + इंटू -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड सोल्यूशन 0।
एंड थर्ड सोल्यूशन इज -1 प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू -2। हमारे पास आ गए हैं 3 सोल्यूशन, बट 2, 0, -2 डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। ये तीनों ही इस सेट को बिलोंग नहीं करते। दैट इज़ ऑल द सम्स डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। ये ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है द सम डू नॉट बिलोंग, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सम्स आएँ वो उस सेट से बिलोंग करते हों। सो इट डजंट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये उस प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता। नेक्स्ट इसका दूसरा सेकंड पार्ट उसने ये कहा था कि क्या ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम उसको देखते हैं। 1.1 इज इक्वल टू 1, 1.-1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 1। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो -1 आंसर आता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, और -1 और -1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इक्वल 1 आता है। मतलब कि ये जितने दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास 1 एंड -1, और दोनों ही इस सेट ए, जो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए सेट, और इस सेट के साथ जो हमें गिवन सेट है 1 और -1 उसी में उसके आंसर आ रहे हैं। दैट्स मीन्स सिंस ऑल द प्रोडक्ट्स बिलोंग टू गिवन सेट, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इनके आंसर आ रहे हैं वो उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं जो हमें दिया गया है 1 -1 का सेट। इट इज़ क्लोज्ड, हैंस प्रूव इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज हैं। उसने हमें क्या कहा था कि हमें एक सेट दिया था और उसने कहा था कि इसको चेक करें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने चेक किया तो एडिशन के लिहाज से वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसमें से जो उसके आंसर आ रहे हैं वो उस सेट में से नहीं है। ठीक है, अगर तो सेट में से होते तो ये विद रिस्पेक्ट टू ये होती क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट अब उसके आंसर उसमें से नहीं आ रहे। जो हमारे पास उसके आए हैं आंसर 2, 0 और -2, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वन एंड -1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वही आंसर आ रहे हैं, तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट पोजेस दिस सेट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हेयरिंग माई लेसन, माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।